प्राणी है जिसने ओवरी ना होते हुए भी, जिसको बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी नहीं है, उसके बावजूद भी एक जीता जागता बच्चा पैदा करके हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसके जिस्म के 15 टुकड़े करके सीमेंट के ड्रम में डाल देती है। जो 2 बच्चे हुए हैं ये किसके हैं? उसके हस्बैंड के हैं या उसके बॉयफ्रेंड के? तुम जाओ, बच्चों को मैं पाल लूंगा, ये कहकर पति ने बॉयफ्रेंड से करवा दी पत्नी की शादी। यूपी के संत कबीर नगर में एक महिला ने 2 बच्चों और पति को छोड़कर अपने प्रेमी का हाथ थाम लिया और शादी रचा ली। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ये शादी महिला के पति ने ही करवाई है। दरअसल महिला की शादी साल 2017 में हुई थी और उसके पास 2 बच्चे भी हैं। इसी बीच महिला का गाँव के ही एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जब महिला के पति को इसकी भनक लगी तो उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उस शख्स के साथ रहने से इनकार कर दिया और प्रेमी संग रहने की इच्छा जताई। इसके बाद महिला की दोस्तों, हिंदुस्तान में आए रोज ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जिनमें कोई बीवी अपने हस्बैंड को छोड़कर भाग रही है, 2-2 बच्चों को छोड़कर भाग रही है, 4-4 बच्चों को छोड़कर भाग रही है। कुछ ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि कुछ खवातीन अपने बॉस को, अपने फैक्ट्री के जो बॉस है उनको फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू मैसेजेस करती हैं, मेकअप करके वीडियो कॉलिंग करती हैं और फिर उनको फंसाती हैं, उनसे पैसे ऐंठती हैं। बहुत सारे ऐसे केस रूनुमा हो चुके हैं और ये हुए हैं उस वक्त से जब से सीमा हैदर हिंदुस्तान में गई है। हो सकता है उससे पहले भी ये केस इस तरह के हो रहे हों, लेकिन हमें जब से सीमा हैदर वहाँ पर गई है हम तब से ये चीज़ें देख रहे हैं। शुरू में एक वीडियो आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में एक महिला 8 साल शादी को हो जाते हैं और 8 साल बाद, 8 साल से वो एक लड़के के साथ भी रिलेशन में होती है, अपने हस्बैंड के साथ भी होती है और उस लड़के के साथ भी रिलेशन में होती है। अब ये पता नहीं चलता कि ये जो 2 बच्चे हुए हैं ये किसके हैं, उसके हस्बैंड के हैं या उसके बॉयफ्रेंड के, कोई पता नहीं चलता। तो हस्बैंड जो है वो ड्राइवर होता है, वो बाहर जाता है काम के लिए गाड़ी लेकर और पीछे से उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसको बुला लेती है और उसके सारे गुर्र उड़ाती है। तो दोस्तों, जब से ये सीमा हैदर हिंदुस्तान गई ये केस उस वक्त से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। कभी कोई महिला को कोई उसका हस्बैंड जो है वो पढ़ाता है, लिखाता है, उसको आईएसडी या कोई बड़ी पोस्ट पर जब उसको मिल जाती है तो वो अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। कोई औरत अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसके जिस्म के 15 टुकड़े करके सीमेंट के ड्रम में डाल देती है। कोई औरत उसको छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। कोई औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है कुरछर्रे उड़ा रही होती है। और ये कांड उस वक्त से हो रहे हैं जब से सीमा हैदर वहाँ पर जाती है। दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको याद करवाना चाहूँगा। जब सीमा वहाँ पर गई थी तो शुरू में ये कहती थी पाकिस्तान में औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है, सबूत कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर खुद मशीन बनने को तैयार है। 4 बच्चे तो ऑलरेडी है ना, 5वां खुद लाने की कोशिश करे, जबकि इसके अंदर मशीन ही नहीं है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही नहीं। तब भी इसने दुनिया के सामने एक ऐसी महिला, ऐसा प्राणी है सीमा, एक ऐसी महिला, ऐसा प्राणी है जिसने ओवरी ना होते हुए भी, जिसको बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी नहीं है, उसके बावजूद भी एक जीता जागता बच्चा पैदा करके दिखा दिया। दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे, मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कि जो पाकिस्तान में जिस हॉस्पिटल से इसने मेडिकल करवाया था, जिस हॉस्पिटल में ये पाकिस्तान में रहते हुए अपनी ओवरी का, सिस्ट का ऑपरेट करवा कर गई थी कि बच्चे ना हो, वो रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी। उस हॉस्पिटल का मैंने बता दिया कि उस हॉस्पिटल में गई थी और ये जाने से पहले हुई थी, जब ये हिंदुस्तान जा रही थी, भाग रही थी, उससे पहले हुई थी। तो सीमा के पास किसी भी काम का कोई एविडेंस नहीं है। अभी कह रही थी कि जब मेरे पास पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता था तो मैं 2 दिन ठहर के तीसरे दिन में काम करना शुरू कर देती थी। और यहाँ पर तो आपने देखा बच्चा पैदा हुआ तो फ़ौरन नाचना गाना शुरू कर दिया इसने। ये कहती थी मुझे कोई काम नहीं करने देता था यहाँ पे और मैं तो बहुत खुश हूँ, यहाँ के लोग मुझे बड़े पसंद है, यहाँ का कल्चर मुझे बहुत पसंद आया। भाई ठीक है, मानते हैं तुम्हें कल्चर पसंद आया होगा, लेकिन यार तू तो अगले दिन ही नाच रही है, क्योंकि पैसे खत्म हो गए होंगे ना, काफ़ी सारे पैसे लग गए होंगे इस पूरे कांड में। तो अब पैसे खत्म हो गए होंगे तो लप्पू ने अगले दिन ही तुझे कहा चल काम पर चल, नाचना गाना शुरू कर, खत्म हो चुके हैं। तो लप्पू ने अपना काम कर दिखाया और तुझे अगले ही दिन नचवा दिया। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्राणी है, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके कमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके पास पेट के अंदर ओवरी ना हो, बच्चा पैदा करने की सलाहियत ना हो और फिर भी वो बच्चा पैदा कर ले। ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने मुल्क को, अपने माँ बाप को, अपने गाँव वालों को, अपने रिश्तेदारों को गाली देता हो और दूसरे लोगों को गले लगाता हो। ऐसा कौन सा प्राणी है दोस्तों जो अपने हस्बैंड का खाती है, उसके ही फोन, उसके ही पैसे दिए गए पैसों से मोबाइल खरीदते, उसके दिए गए पैसों से
रिचार्ज करवाती है, उसके ही दिए गए पैसों पे पलती है, पोसती है और गुण किसी और के गाती है। उसके ही दिए हुए पैसों से पैकेज लगाकर मोबाइल के अंदर, डाटा सिम के अंदर और उस दूसरे लड़के के साथ कॉल्स करती है। कौन सा ऐसा प्राणी है दोस्तों? कमेंट में आप लोगों ने उस प्राणी का नाम जरूर लिखना है। तो दोस्तों, सीमा की मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैं लेकर आया और अब मैं फिर आप लोगों को वही चीज़ें बता रहा हूं कि ये औरत नहीं है। औरत के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि ऐसी औरतें समाज में रहने के काबिल नहीं होती। और मैं आपको फिर कहता हूं, क्या आपके घर में, क्या आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके मजहब में कोई ऐसी औरत हो, कोई ऐसी लड़की हो जो अपने माँ बाप को, जिन माँ बाप ने उनको 20 साल पाला पोसा, जवान किया, उसको दुनिया की गंदी नज़रों से बचाया, उसका पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्या जब वो लड़की 20 साल की हो जाए, जवान हो जाए, क्या वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ, किसी लड़के के साथ भाग जाए तो क्या उसको अपनाया जाता है? आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आपके कहीं मुआशरे में, किसी भी मुआशरे में उसको एक्सेप्ट किया जाता है? मुझे नहीं लगता किसी भी मुआशरे में उसको एक्सेप्ट किया जाता होगा। उसका लोग बहिष्कार करते होंगे, लोग उससे किनारा कर जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये वो प्राणी है सीमा हैदर, जो अपने माँ बाप को मिट्टी, बचपन में ही 14 साल की उम्र में भागी, फिर 18 साल की उम्र में भागी, फिर 18 साल की उम्र में तो ऐसी भागी कि इसको काबू ही नहीं आई, जाकर हैदर के घर से बरामद हुई। और हैदर भाई के बाप ने जुर्माने में 10 लाख रुपए भी दिए, वो सारे 8 लाख रुपए भी दिए, वो आप लोगों ने भी देखा। दोस्तों, ये जो औरत है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि शुरू में मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिखा दिया, जिसमें एक महिला अपने हस्बैंड के साथ अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रही होती है और एक लड़का की एंट्री होती है और वो लड़का उसके साथ इतना आगे निकल जाता है कि उसका हस्बैंड मजबूर हो जाता है उसका हाथ पकड़कर उसके बॉयफ्रेंड के हाथ में दे देता है, कहता है जाओ, चले जाओ, जाके शादी कर लो। वहाँ जाकर बाकायदा तौर पर मंदिर में उनकी शादी भी करवाता है और गाँव वाले, देहात वाले सब लोग तमाशा देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। जब एंकर उनका इंटरव्यू ले रहा होता है तो लड़की बेखौफ बेझिझक ये कह देती है, हाँ मैं इससे शादी करूंगी, हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ। लेकिन जब से ये सीमा हैदर गई है तब से ये कांड हो रहे हैं। उससे पहले तो हमने ये कांड देखे ही नहीं, उससे पहले तो हमने कोई इस तरह की कंडीशन नहीं देखी। पर दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, सीमा इंतहाई गंदी औरत है, आपको मानना पड़ेगा। अभी जो इसने बच्चा अडॉप्ट किया है किसी का, वो बच्चा भी वापस ले गए हैं जिनका वो बच्चा था, और अब ये नए बच्चे की तलाश में कि जैसे ही इनको नया बच्चा, और ये जो बच्चे को दिखा नहीं ना रही है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, कारण है, बहुत बड़ा रीज़न है। वो ये है कि बच्चे को, अब जाहिर बच्चा बड़े उम्र का है तो ये लोग जज कर लेंगे कि ये तो बच्चा बड़ा है, इसको हम कैसे जो है वो दिखा दे दुनिया को। तो कुछ दिन बाद उसको दिखाएंगे ताकि वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर लोग जज नहीं कर पाएंगे लोगों। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलजुल कर डीएनए करवाने की बातें करें कि डीएनए होना चाहिए बच्चे का, तो फिर इसका असल पता चल जाएगा कि ये बच्चा है किसका। और सीमा का मुकम्मल मेडिकल करवाया जाए कि क्या सीमा इस कंडीशन में है कि उसने बच्चा पैदा किया है। मुझे तो नहीं लगता भाई, आप लोगों को लगता है तो मुझे बताइए कमेंट करके। तो जैसे ही सीमा का ये पोल खुलेगा, सारी दुनिया के सामने ये नंगे हो जाएंगे। बहरहाल ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बता दिया, जो सचिन है उसकी एक बहन है पिंकी, उसका देवर है, उसका ये बच्चा था जिसको वो ले गए हैं और अब सीमा के हाथ खाली हैं। अब ये जो भी बच्चा दिखाती है वो किसी का, कभी अपने लप्पू की बहन भाभी का उठा लेती है, कभी किसी और का उठा लेती है। ऐसी हिम्मत वाली तो दिखा ना, जब तू अपने जिस्म के सारे अंग दिखा सकती है, सारे पार्ट दिखा सकती है, तो ये बच्ची दिखाने में तुझे क्या मौत पड़ रही है? क्यों नहीं दिखा रही बच्ची? क्योंकि इसलिए नहीं दिखा रही कि वो बच्ची तो इनके पास है नहीं, वो बच्ची तो वो ले जा चुके जिनकी वो बच्ची थी। और मुझे आप बताएं दोस्तों, क्या आपके घर में 10 भी बेटियां हों तो क्या 11वीं बेटी को आप किसी को दे दोगे? क्या कोई ऐसे निर्दयी माँ बाप हो सकते हैं कि अपने बच्चे को किसी को दे दें? मुझे तो नहीं लगता भाई, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा वाकया कोई नहीं देखा। अगर आपने देखा तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।